हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज के सर। आज की जो रीडिंग है ये है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। सो अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर आपका राइजिंग एक्वेरियस में है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। आप रुक कर जाइएगा, देख कर जाइएगा कि आपके करियर में, लव लाइफ में और पर्सनल ग्रोथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम लास्ट में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। वो आपको जरूर से सुनकर जाना है, जरूर से लेकर जाना है। और एक जरूरी बात कि एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको बायो में मिल जाएगी। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए काम की बात करते हैं और देख लेते हैं क्या है 15 दिन की एनर्जी आपके लिए। नेक्स्ट 15 डेज में आप इमोशनली और मेंटली बहुत मैच्योर मोड में जा रहे हैं। एक तरफ आप ना इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं कि मुझे पता है मैं क्या डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, और दूसरी तरफ आपने अपने अंदर कुछ पॉज में रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना किसी सिचुएशन को लेकर बहुत सोच लिया और अब आप इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहते। आप वेट कर रहे हैं सही मोमेंट का। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है इन 15 दिन में। आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हुए क्लैरिटी लाओगे अपनी लाइफ में और एक्शन लेने की तैयारी करोगे पूरी पूरी। ठीक है, बहुत ही अच्छी। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। देखो, करियर में मोमेंट स्ट्रांग है। अगर आप जॉब चेंज या फिर बिजनेस ग्रोथ या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो सिग्नल क्लियर है। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल से आएगी, लेकिन आपको डिसाइसिव होना होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रेवल, रीलोकेशन या फिर रोल चेंज पॉसिबल है। आपको डायरेक्शन मिल रही है, बस डाउट छोड़ना होगा। जो माइंड में डाउट आ रहे हैं ना, उनको निकाल दो। मनी मैटर आपका मुझे बहुत स्टेबल दिख रहा है, लेकिन इम्पल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड करें। फिजूल खर्ची से थोड़ा बचें। ये समय लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है, क्विक रिस्क नहीं लेना है आपको। और एक चीज, आपकी ना करियर में आपका जो हार्ड वर्क है वो फाइनली नोटिस होने वाला है। रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अगर आप कमिटेड हो तो रिलेशनशिप में ऑनेस्ट कन्वर्सेशन जरूरी होगी। साइलेंट ट्रीटमेंट से कुछ सॉल्व नहीं होगा, आप दोनों को इमोशनली ओपन होना ही पड़ेगा। और अगर आप सिंगल हो तो हीलिंग फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब आप रेडी हो एक जेन्युइन कनेक्शन के लिए। इन 15 दिन में आप बिल्कुल से रेडी हो जाओगे एक जेन्युइन कनेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक कंडीशन है आपके लिए कि आपको पास्ट को हिट नहीं करने देना। आपको पास्ट एक कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा। आप जो पास्ट से कंपेयर करने लग जाते हो ना अपने रिलेशनशिप्स को, उसको छोड़ना होगा पूरी तरीके से। सो नई एनर्जी तभी आएगी जब आप पुरानी कहानी को इमोशनली क्लोज करोगे। हम बात कर लेते हैं पर्सनल ग्रोथ की। ये सेक्शन बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल। आपके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, सेल्फ बिलीफ एक्टिवेट हो रहा है। पहले शायद आप दूसरों के अप्रूवल से डिसीजन लेते थे, मतलब सामने वाला क्या कह रहा है उसको बुरा तो नहीं लगेगा, मुझे ये करना चाहिए उनके साथ या नहीं, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा। लेकिन अब आप खुद डिसाइड करना चाह रहे हो, इनर स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। आप कार्ड्स देख रहे हो, ये नीचे वाली रो में कितने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, सारे मेजर अकाना के कार्ड। आपका ना ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग वर्जन बाहर आ रहा है इन 15 दिन में। ऑनेस्टली एक बात बोलूं, आप 15 दिन में ना आप खुद को सरप्राइज करने वाले हो। खुद को देखकर सरप्राइज हो जाओगे। बहुत अच्छी बात पता है क्या है, आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन के साथ साथ एक पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो। आप जैसे चीजों को देखते थे ना, सिचुएशंस को देखते थे या फिर लोगों की बातों को जैसे समझते थे, अब आप उनकी दूसरी साइड को देखना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कोई चीज हुई है तो क्यों हुई है, इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है। सो आपका जो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है ना, ये आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर रखेगा ये। और आगे के टाइम तक आप शाइन करने वाले हो। पता, आप नोटिस होगे। आपको ये लगता था ना मैं इतना काम करता हूँ या करती हूँ, इसे नोटिस क्यों नहीं होता ये काम मेरा, इसे कोई नोटिस क्यों नहीं करता। सो अब आपका टाइम आ गया है, अब लोग आपके काम को नोटिस करेंगे। रिकॉग्नाइजेशन मैंने पहले भी बोला था, बिल्कुल मिल सकती है इन 15 डेज में आपको। 15 दिन में ना आप खूब अपना ख्याल रखेंगे, बड़ा स्टेबल फील करेंगे, बड़ा मैच्योर फील करेंगे। सो बहुत प्यारी एनर्जी है। ये जो मेजर अकाना की रो बनी हुई है ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, इतने प्यारे कार्ड्स हैं आपके, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं और आप भी मुझे उतने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। चलो अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जान लेते हैं हम लोग। वाह, देखो, खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। अगर बहुत सोच लेते हो और फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो तो यही वजह है कि आपके डिसीजन ना डिले हो जाते हैं। यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि अब एक्शन लो और क्लैरिटी लो, क्लैरिटी पर आओ। अगर कोई सिचुएशन अटकी हुई लगती है ना तो ओपनली बात करो या फिर उसको मेंटली क्लोज कर दो। हाफ एनर्जी में मत रहो। जो चीज आपको बार बार हर्ट कर रही है वो कॉन्सिडेंस नहीं है, वो लेसन है आपके लिए।
आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, लेकिन दिल के अंदर जो बात है वो बोलो, सप्रेस करोगे तो एंजाइटी बनेगी। और हाँ, इस टाइम इम्पल्सिव रिएक्शन मत देना, काम माइंड से एक्शन लेना, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड किया करो। फाइनल मैसेज आपके लिए बहुत सिंपल है, फियर से भागना नहीं है, फेस करो तभी शिफ्ट आएगा आपके लिए। ओके जी, तो इस रीडिंग में इतना ही। ये थी आपके लिए जनरल प्रेडिक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको मेरी बायो में मिल जाएगी।